पर काफ़ी गिरावट देखी हमने, वो है पीआई इंडस्ट्रीज़ 6% नीचे है इस समय। सुमित के पास चलते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। सुमित, क्यों 6% की गिरावट? देखिए, अभी कुछ देर पहले एक नोट फ्लोट हुआ है। उस नोट फ्लोट होने के बाद में जो गिरावट है थोड़ी गहराई है। पहली चीज़ तो ये क्लैरिफाई कर दूँ, किसी कंपनी की तरफ से नहीं आया है ये। जो खबरें बाजार में चल रही हैं उसके आधार पर गिरावट आई है। तो खबरें ये हैं कि पायरोक्सासल्फोन ये एक कंपनी का प्रोडक्ट है जो एक कंपनी के लिए बहुत क्रूशियल है। करीब 50 से 60% के आसपास के रेवेन्यूज़ कंपनी से उठाती है। और इक्विरस ने बात मेंशन भी की थी लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद कि पहली छमाही में इस प्रोडक्ट की एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और ग्रोथ गाइडेंस की वजह से उन्होंने उसको अपग्रेड किया था। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर यानी कि पायरोक्सासल्फोन का जो कंपटीशन है वो थोड़ा और बढ़ गया है। अभी 6 घंटे पहले एक आर्टिकल भी आया कि एक चाइनीज़ नई कंपनी है, उसने भी इसके अंदर एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ा। और भारतीय कारोबार में बेस्ट एग्रो ऐसी कंपनी जो है वो भी इसके अंदर नई कैपेसिटीज़ ऐड कर रही हैं। तो इस प्रोडक्ट के अंदर पहले इंडिया में इंपोर्ट करता था और जो मेजर प्रोड्यूसर था वो पीआई इंडस्ट्रीज़ था। लेकिन अब धीरे धीरे सा कंपटीशन जो वो इंटेंस होता जा रहा है और चाइनीज़ कंपनीज अपनी कंपनी इसके अंदर कैपेसिटीज़ ऐड कर रही हैं। प्लस इंडिया में जो बेस्ट एग्रो ऐसी कंपनीज है वो भी अपनी नई कैपेसिटीज़ ऐड करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। उन्होंने रिसेंटली एक्सचेंज को नोटिफाई भी किया है कि वो अपने नए यहाँ पर कैपेसिटीज़ को लेकर लगा रहे हैं। तो जैसे से इस प्रोडक्ट को लेकर कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है वो मार्केट के लिए एक कंसर्न बन रहा है। और उस कंसर्न को आधार मान के पीआई इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक बड़ा सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा है। क्योंकि ये जो नई कैपेसिटीज़ के एडिशन की बात थी ये चाइनीज़ कंपनी ने कुछ देर पहले ही नोटिफाई किया, तो शायद बाजार ने इसको ज़्यादा बड़ा थम्स अप दिया है। लेकिन अब तक कंपनी ने कोई क्लैरिफाई नहीं किया है, ना किसी ब्रोकरेज हाउस का नोट है। लेकिन ये कुछ नोट फ्लोट हो रहे हैं जिसके दम पे शेयर में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। ओके सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो प्रोडक्ट है इनका, मैं खैर नाम नहीं लूँगा लेकिन इसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये स्टॉक गिरा है। वैसे ये भी एक ऐसा स्टॉक है हर्षदा जिसमें आप नॉर्मली अगर डिक्लाइन पर बाय करें तो पैसा बनता है। ये इंडियन मार्केट का एक्चुअली सबसे बड़ा मल्टी बैगर है। 20 साल में इसने 5000 गुना रिटर्न्स दिए, 5000 टाइम्स। फॉरगेट अबाउट परसेंटेज की तो खैर बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। 5000 गुना के रिटर्न्स इस कंपनी ने कमा कर दिए हैं आपको। और इस पर मैंने काफ़ी स्टडी भी की थी। अच्छा, मार्केट कोलैप्स कर रहा है इस समय बाय द वे। निफ्टी अब आ गया 20,900 के नीचे, 20,898। और बैंक निफ्टी आया 47,150 पर।